एक गांव में मंजू और सरला नाम के सास बहू रहते थे। सरला बहुत भली औरत थी, उसका मन बहुत अच्छा था। मंजू शादी के पहले दिनों में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दिन ब दिन वो बहुत बुरी बनती जा रही थी। एक दिन जब सरला कपड़े धो रही थी तो मंजू अपने कपड़े धो रही सास को देखकर गुस्से से बोली, रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? अगर किसी ने ये सब देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि ये फैशन करती है और अपनी सास से सारे घर के काम करवाती है। क्या आप इस गांव में मेरा नाम खराब करना चाहती हैं? इस तरह वो अपनी सास पर जोर से चिल्लाने लगी। मंजू की बात सुनकर सरला बोली, अरे अरे, अभी हुआ क्या है? सारे कपड़े यही पड़े हुए थे तो मैंने धो डाले। क्या मैं नहीं जानती कि इन्हें धोना है? मैं नहीं धो सकती क्या? आप मुझ पर गुस्से से आसपास के लोगों के सामने मुझे बुरा बनाने के लिए ही ये सब कर रही हो ना? मैं सब जानती हूँ। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं था, गंदे कपड़े दिखाई दिए तो धोने लगी बस। अरे अगर कोई काम धाम नहीं है तो भगवान का नाम लेते हुए एक जगह बैठ जाइए और ऐसे काम मत कीजिए जिससे मेरा बुरा नाम हो। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी, कि आप हो कि मुझे बुरी बहू बनाने पे तुली हुई हो। इस तरह मंजू रोते रोते घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही सरला बोली, अरे मैंने उसे तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक, वही आई, मुझ पर चिल्लाई और फिर रोते रोते खुद ही चली गई, ऊपर से मुझे बोलती है, छी। इस तरह वो सोचने लगी। इसी तरह हर दिन मंजू सरला कोई भी काम करे उस पर जोर जोर से चिल्लाती रहती थी। अगर सरला बिना किसी काम के बैठी रहती तो भी वो आकर बोलती कि ये अपना घर है, इस तरह खाली कैसे बैठ सकते हो। सरला को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहू का मन कैसा है। इसी तरह एक दिन रात को जब सरला भक्ति चैनल देख रही थी तो मंजू वहाँ आकर बोली, जब देखो तब वो भक्ति चैनल ही देखती रहती हो। आप जानती हो ना, इस वक्त मैं सीरियल देखती हूँ, लाइए रिमोट मुझे दीजिए। ऐसा बोलकर अपनी सास के हाथ से रिमोट छीन लेती है और अपना चैनल लगा लेती है। सरला कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह मंजू हॉल में देखकर फोन देख रही थी तो सरला वहाँ आकर बोली, आज मेरी बेटी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रही है, स्टेशन जाकर उसे ले आ। क्या समता आ रही है? मुझसे एक बात भी नहीं बताया, कम से कम उसने फोन भी नहीं किया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, आप दोनों तो माँ बेटी हो, मैं ही बस पराये घर की हूँ ना। अरे अभी तुझे किसने क्या कह दिया? बता, तू जाएगी या मुझे जाना होगा? इस तरह दोनों बातें ही कर रहे थे कि समता बैग लेकर घर के अंदर पहुँची। समता को देखकर सरला दंग रह गई। अरे ये क्या बेटी, तूने तो कहा था शाम को आएगी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने सोचा था कि आपको सरप्राइज करूंगी माँ। कैसी हो भाभी? हाँ, अब मेरे बारे में क्या बात करना, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे भी मेरे बारे में सोचने वाला है ही कौन यहाँ? अरे ये क्या भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे भैया तुम्हें ध्यान से नहीं देखते क्या? अब वो सब बातें करने की क्या जरूरत, जाकर फ्रेश होकर आओ, कुछ खा लेना। ऐसा बोलकर वहाँ से घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही समता, क्या माँ, भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ, वो तो ऐसी ही है, तू चल अंदर। ऐसा बोलकर उसे अंदर ले गई। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ते के लिए बैठते हैं। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? उपमा बनाया है बेटी, उसने कहा। ये बात सुनते ही मंजू ने कहा, क्या कहा? उपमा? किसने कहा था आपको उपमा बनाने को? आप जानती नहीं कि मैं उपमा नहीं खाती? कितने बार बताऊं आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ही खाइए। हाँ, इस तरह जोर से चिल्लाकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही समता बोली, माँ, वो इस तरह क्यों चिल्ला रही है? वो हमारी भाभी ही है ना? क्या बताऊं बेटा, दिन ब दिन इसमें बदलाव आते ही जा रहे हैं, तू खाना खा, उसने कहा। इस तरह मंजू हमेशा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करती ही रहती थी। एक दिन मंजू का पति माधव मार्केट से कुछ सामान घर लाकर आया। मंजू, ये रहे तुम्हारे सामान, ऐसा बोलकर उसने मंजू को सारा सामान दिया। सारा सामान देखकर मंजू बोली, अरे ये लौकी क्यों लेकर आए हो? छिछी, एक काम भी ढंग से करना नहीं आता आपको। आपको कोई भी काम बताना ना बेकार है, बेकार। सारे काम मुझे ही करने होते हैं, क्या करूं, मेरी फूटी किस्मत। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चली गई। इस तरह मंजू घर के सभी लोगों पर चीखते चिल्लाते रहती थी।
मंजू के बर्ताव के बारे में समता को समझ में आ गया। एक दिन जब मंजू घर पर नहीं थी तो समता बोली, माँ, भाभी को हुआ क्या है? जब नई नई शादी हुई थी तब तो एकदम ठीक थी, अब इस तरह क्यों बदल गई? वो कितनी भी बातें बोलती है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जाने देना बेटी, छोटी बच्ची है, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है ना। लाड प्यार ज्यादा हो गया था, इसलिए इस तरह बर्ताव कर रही है, समझ जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन माँ, तुम इसी तरह छोड़ दोगी ना तो उसका ये बर्ताव और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, चिल्लाने दे उसे। ऐसा बोलकर वहाँ से अपने घर के अंदर चली गई। सरला के जाते ही समता सोची, मेरी माँ ऐसी ही है, लोग उसे जितना भी गाली दें वो उल्टा जवाब नहीं देती। मुझे ही अपनी भाभी में बदलाव लाना होगा। किसी पर भी अगर जोर से चिल्लाओ तो उन्हें कैसा लगता है, ये इसका एहसास मैं उसे जरूर दिलवा कर रहूंगी। इस तरह मन में ठानकर उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, वो मंजू के कमरे में जाकर मंजू पर बुढ़िया का भेष बना देती है और बाहर निकल जाती है। सुबह उठते ही मंजू हॉल में आते आते बोलती है, सासू माँ, कॉफी। ऐसा बोलते हुए वो बाहर निकली। वहीं पर बैठी समता बोली, क्या कहा? कॉफी? सासू माँ, देखा है टाइम कितना बज रहा है? 8 बज गए हैं। जाइए, जाकर अपनी कॉफी खुद बना लीजिए, उसने कहा। ये सुनकर मंजू दंग रह गई। अरे लड़की, तू मुझे सास क्यों बोल रही है? भूल गई क्या? तू मेरी ननंद है। ननंद? वो कौन है? मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास हो। ये सब क्या काम ना करने के बहाने हैं? मैं वो सब नहीं जानती, जाकर जल्दी से खाना बनाइए, समता ने कहा। ये सुनकर मंजू दंग रह गई। ये क्या? ये मुझे सास क्यों बोल रही है? मुझे क्या हुआ? ऐसा सोचकर वहीं दूर रखे एक आईने में अपने आप को देखती है। अपने आप को देखकर वो दंग रह जाती है। ये क्या सासू माँ, बस एक रात सोकर उठकर अब ये भूल गई कि आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू हूँ? ये कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे तो सब गड़बड़ घोटाला लग रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, जाकर फटाफट सारे बर्तन मांज दीजिए, उसने कहा। ये बात सुनकर मंजू किसी सोच में पड़ गई। वो अब मानने लगी थी कि यही सब सच है। इतने में वो अपने सास को याद करते हुए बोलती है, जैसा बर्ताव मैंने एक बहू के जैसे किया, वही बर्ताव जब एक सास के जैसे मुझ पर कोई कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी मेरी सास कितनी अच्छी थी, मुझे अपने खुद के बेटे की तरह लाड़ करती थी। मैं जितना भी उन पर चीखती चिल्लाती थी, वो मुझ पर एक बात उल्टा जवाब नहीं देती थी। अपनी बहू की इतनी सारी बातें सुनकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। इस तरह सोचते हुए वो दुखी होने लगी। तब समता बोली, क्या हुआ सासू माँ, मैंने अभी कुछ कहा है क्या आपको? क्यों ऐसे रो रही हो? मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुमने मुझसे कुछ कहा, मुझे वो सब याद आ गया जो मैंने अपनी सास से कहा था। मैंने अपने पति को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। अब मुझे वो सब याद आ रहा है तो बुरा लग रहा है। इस तरह बोल रही थी कि सरला घर के अंदर से बाहर निकली। उसे देखकर मंजू बोली, सासू माँ, आप? ऐसा बोल रही थी कि माधव वहाँ पहुँचा। हाँ, मेरी माँ यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? वैसे भी ये क्या हो गया है तुझे? बुढ़िया बन गई है क्या? क्या हुआ? बुढ़िया का भेष? ये क्या बोल रहे हो आप? अब मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूँ ना? वो इस तरह बोल रही थी कि तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर मंजू दंग रह गई। सॉरी भाभी, मैंने ही ये सारा नाटक रचाया। मैं चाहती थी कि आपको पता चले कि आप जिस तरह से लोगों पर चिल्लाती हैं, अगर आप पर कोई चिल्लाएगा तो कैसा लगेगा। आपके बालों पर मैंने ही रंग लगाया था। इस तरह उसने सारी बात अपनी भाभी को बताई। उस दिन से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना बर्ताव उस दिन से बदला और सब लोगों से हंसते हंसते बातें करने लगी। एक समंदर में जलकन्या और नागिनी नाम के सास बहू रहते थे। नागिनी सास बहुत भली थी, अपनी बहू को बड़े प्यार से देखती थी। लेकिन जलकन्या हमेशा किसी सोच में रहती थी और बड़ी उदास सी रहती थी। एक दिन नागिनी सास ने खाने का सारा इंतजाम करके बोला,
मेरी बहू कहाँ है? पता नहीं कहाँ होती है और क्या करती रहती है। इस तरह सोचकर वो पूरे समंदर में ढूंढने लगी। इस तरह वो ढूंढ रही थी कि एक जगह जलकन्या अकेली बैठकर किसी सोच में पड़ी थी। ये देखकर नागिनी बोली, अरे ये तो यही अकेली बैठे बैठे सोच रही थी। मैंने तो बेकार में ही पूरे समंदर छान मारा था। ऐसा सोचते हुए वो जलकन्या के पास आकर बोली, बेटी जलकन्या, क्या बात है? जब देखो तुम हमेशा किसी सोच में पड़ी रहती हो। तुम्हारा दुख क्या है मुझे बताओ। तुम फिर से भूलोक के बारे में ही सोच रही हो क्या? उसने कहा। लेकिन जलकन्या ने कुछ नहीं बोला। वो अभी भी किसी सोच में ही पड़ी थी। ये देखकर नागिनी बोली, इसे क्या हुआ? ना बात कर रही है, ना मुझे देख रही है। जलकन्या, बेटी जलकन्या। इस तरह उसने जोर से बुलाया, फिर भी वो हिली डुली नहीं। वो थोड़ा पास जाकर अपने पूंछ से अपनी बहू को जोर से मारती है। उस मार की वजह से जलकन्या को होश आता है और वो अपनी सास को देखकर, सासू माँ, बोलिए आपको क्या चाहिए? चाय कॉफी कुछ पियेंगी क्या आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम बताओ, हमेशा यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी रहती हो? ऐसा दिखता है जैसे तुमने कुछ खो दिया हो। घर डूबे या ऊपर तैरे, जो भी हो मुझे ही करना होगा ना सासू माँ। देखो देखो, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो, मगर तेरे बारे में ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बोलने लगती हो तो बोलती ही जाती हो, वरना जितना भी बुलाओ कम से कम हाँ भी नहीं बोलती। पहले बता, तुझे हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों रह रही है? मुझे क्या हुआ है सासू माँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तू ठीक है? तुझे पता है मैं तुझे कितनी देर से पुकार रही थी? अब वो मैं दरअसल किसी सोच में पड़ गई थी, इसीलिए नहीं सुन पाई। वही पूछ रही हूँ कि क्या सोच रही है? तू फिर से भूलोक के बारे में ही सोच रही है ना? उसने कहा। तब जलकन्या अपने मन में इस तरह सोचने लगी, अरे बाप रे, इसे तो पता चल गया। अगर मैंने इन्हें अपने मन की बात बता दी तो क्या ये मुझे डांटेंगी? मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए वो हाँ करेंगी। पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्या करूं? इस तरह वो अपने मन ही मन सोच रही थी। तब सास फिर से बोली, अरे तुझे फिर से क्या हो गया? अरे अरे कुछ नहीं सासू माँ, चलिए खाना खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। मैं आई ही थी तुझे खाने पे बुलाने के लिए, चल। ऐसा सोचते हुए दोनों मिलकर खाने के लिए चले जाते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। नागिनी अपना खाना खाए जा रही थी, लेकिन जलकन्या फिर से किसी सोच में पड़ गई और अपने खाने को बस मिला ही रही थी। ये देखकर नागिनी बोली, अरे इसे फिर से क्या हो गया? जलकन्या, बेटा जलकन्या, तुझे फिर से क्या हो गया? कुछ नहीं सासू माँ, अब ये देखिए मैं खा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो खाने लगी। ये देखकर, खाने के बारे में छोड़, पहले ये बता कि तुझे हुआ क्या है? तुझे अपने घर वालों की याद सता रही है क्या? एक बार मिलाओगी? नहीं सासू माँ। तो फिर बता कि बात क्या है? तू ऐसा मुंह लगा के बैठी रहेगी तो मुझे क्या लगेगा? आज तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुझे हुआ क्या है। तू हमेशा ऐसे क्यों पड़ी रहती है? वो दरअसल सासू माँ, ये वो कुछ नहीं, तुझे अब बताना ही पड़ेगा। बताऊंगी, लेकिन बताने के बाद अब गुस्सा मत करना। अच्छा ठीक है, बता। मैं सोच रही थी कि मैं भूलोक जाकर आऊं, उसने कहा। ये सुनकर नागिनी दंग रह गई। क्या कहा? भूलोक? लेकिन क्यों? मैंने तुझे कितनी बार वहां जाने को मना किया है ना, तूने मेरी बात नहीं सुनी। क्या होगा सासू माँ, हमें क्या हमेशा इस समंदर में नीचे पाताल लोक में ही पड़े रहना पड़ेगा क्या? जब से मुझे पता चला है कि ऊपर भूलोक भी है तो मुझे वहां जाने का, वहां की खूबसूरती को देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है सासू माँ। नहीं बेटा, वहां खूबसूरती के साथ अपराध भी बहुत होते हैं, वहां मत जाना। क्या होता है सासू माँ? आपने मुझे बताया था कि वहां मनुष्य होते हैं। वो लोग दिखने में कैसे होते हैं? वो हमारी तरह ही होते हैं क्या? वो भी यही खाते होंगे? वो लोग हमारी तरह बातें भी करते होंगे ना? वैसे ये मनुष्य होते कौन है?
मेरे मन में इतने सारे प्रश्न घूम रहे हैं। तब नागिनी बोली, मैं तेरे सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती। वहाँ मनुष्य रहते हैं, इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस। क्या कहा? जहाँ मनुष्य होते हैं वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए? वो लोग हमारा क्या कर लेंगे सासू माँ? अरे अरे, अपने प्रश्न थोड़ी देर बंद करेगी कि नहीं? हम अगर भूलोक में जाएंगे तो वो हमें जीने नहीं देंगे। हम वहाँ नहीं जी सकते। वहाँ प्रकृति की खूबसूरती बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहाँ के मनुष्य बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। उनके स्वार्थ, जलन और कुतंत्रों के बीच हम नहीं जी सकते। मेरी बात सुन, इस समंदर के नीचे ही आराम से अपनी जिंदगी जी। ऊपर जाना है, भूलोक को देखना है, इस तरह की सोच अपने दिमाग से निकाल ले बेटा। इस तरह नागिनी ने अपनी बहू को खूब समझाया और बिना खाए ही वहाँ से चली गई। उसके जाते ही जलकन्या, पता नहीं सासू माँ को इतना गुस्सा क्यों आ गया? वहाँ जाना इतना खतरनाक है क्या? एक बार तो मुझे जाकर देखना ही होगा। इस तरह वो फिर से उसी सोच में पड़ गई। दिन बीतते गए। जलकन्या के मन में भूलोक जाने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो जो भी काम करती वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि भूलोक में भी मनुष्य इसी तरह करते होंगे। नागिनी सास अपनी बहू को एक आंख देख ही रही थी। क्या करूं? ये दिन ब दिन पागल होती जा रही है। लाख मना करने पर भी ये बदल नहीं रही। ऐसा सोचते हुए वो अपनी बहू के पास आकर बोली, भूलोक के बारे में सोचना अब तू बंद नहीं करेगी क्या? अब जितनी बार मना कर रहे हो ना, मुझे उतनी ही बार भूलोक जाने का मन बढ़ता ही जा रहा है सासू माँ। एक बार मुझे भूलोक जाने दीजिए। ठीक है, भेजूंगी। क्या? सच में सासू माँ? बहुत बहुत थैंक यू सासू माँ। लेकिन एक शर्त है, मैं पहले तेरा एक टेस्ट लूंगी। अगर तू उस टेस्ट में पास हो गई तो मैं तुझे जरूर भूलोक भेजूंगी। अगर तुम हार गई तो तुम फिर कभी भूलोक जाने की बात भी नहीं करोगी, समझ गई? हाँ ठीक है सासू माँ, बताइए क्या करना होगा? उसने कहा। नागिनी काफी देर सोचकर उसकी बहू को भूलोक में लोगों से किस तरह सुरक्षित रखना होगा इस विचार से एक परीक्षा रखती है। उस परीक्षा में जलकन्या जीत जाती है। जीतने के बाद बोलती है, सासू माँ, आपने जो परीक्षा रखी थी मैं उसमें जीत गई। अब मुझे आपको भूलोक भेजना ही होगा। ठीक है, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप भी आओगे? तो चलिए अभी चलते हैं। मेरा मन बहुत मचल रहा है सासू माँ। मेरे दिमाग में इतने सारे प्रश्न हैं कि ये मनुष्य होते कैसे हैं? वो लोग किस तरह बातें करते हैं, किस तरह खाना खाते हैं? दरअसल उनमें और हम में क्या अलग क्या है? वो लोग हमारे जैसा ही खाना खाते हैं। ये सब देखने का बड़ा दिल कर रहा है सासू माँ। ठीक है, मैं तुझे वहाँ की हर चीज दिखाऊंगी। सब देखने के बाद मैं जब तुझे वापस आने के लिए बोलूं, तुझे आने के लिए तैयार होना पड़ेगा, वहीं रुकना नहीं होगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा सोचकर दोनों भूलोक के लिए निकल जाते हैं।